जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। और वाल्मीकि की लेखनी अयोध्या नगरी की सुंदरता का, उसकी भव्यता का, उसकी ऐश्वर्यता का वर्णन करने में रुक नहीं रही। और ये स्वाभाविक है कि जब कोई अद्भुत गुणों से युक्त होता है तो उस गुणों को वर्णन करने में व्यक्ति की जिह्वा भी नहीं थकती। और वही स्थिति अयोध्या नगरी की है, क्योंकि उसका एक एक पक्ष सभी प्रकार के वैभव से, धन दौलत, ऐश्वर्य और सुंदरता से परिपूर्ण है कि वाल्मीकि जहाँ भी कल्पना करते हैं उसको अयोध्या नगरी का वो वैभव दिखाई देने लगता है। तो उसी वैभव को आज वो फिर वर्णन करते हुए कहते हैं, प्रसादै रत्न विकृतै पर्वतै रेव शोभितम कूटागारैश्च संपूर्णम इंद्रस्य इव अमरावती। अब वो क्या है? वो इतनी सुंदर नगरी है कि वाल्मीकि उसके एक एक पक्ष को जनता के सामने लाना चाहते हैं। जैसे हम जयपुर जाएं या किसी भी महलों को देखने जाएं तो हमें गाइड क्या बताता है कि इस महलों में पहले क्या है, हीरे जड़े हुए थे। और ये कल्पना उस समय हम करने लगते हैं कि क्या वाकई ही उस समय इन दीवारों पर हीरे मोती जड़े हुए थे। ये बिल्कुल सत्य है। और वाल्मीकि ने आज के श्लोक में इसको स्पष्ट कर दिया है कि अयोध्या की दीवारों में प्रसादै रत्न विकृतै, उसके महल ऐसे थे कि उसकी महलों की जो दीवारें थी वो रत्नों से जड़ी हुई थी। तो आज इस तथ्य का वर्णन हमें पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। जैसे हम लाल किले जाएं या जयपुर के किसी ऐतिहासिक स्थलों में जाएं तो हमें वो खड्डे दिखते हैं जहाँ पर हीरे मोती थे और जिसको हमारे देश के लोग जिस पर गर्व करते थे और चुरा कर ले गए विदेशी लोग यहाँ से। और पर उन्हीं हीरों और मोतियों से जड़ी हुई है अयोध्या नगरी। और क्या है, इतनी ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हैं, इतने ऊंचे ऊंचे वो भवन हैं कि वो पर्वतों इव शोभिताम, कि उसके जो भवन हैं जो ऊंचाई में वो ऐसे लगते हैं कि मानो बड़े बड़े पर्वत सुशोभित हो रहे हैं। और अनेक प्रकार की सुंदरता से परिपूर्ण होने के कारण, सभी प्रकार के भव्य और भव्यता ऐश्वर्यता से युक्त होने के कारण वो ऐसे लगती है मानो इंद्र की अमरावती नगर हो, अमरावती नगरी हो। तो पूरी तरह से जो अयोध्या नगरी है वो इंद्र की नगरी के समान है। उसमें कोई भी ऐसी नगरी नहीं जो चीज़ इंद्र की नगरी में है वो सारी की सारी चीज़ें अयोध्या नगरी में है, जिसका वर्णन बार बार वाल्मीकि अपनी लेखनी में कर रहे हैं। चाहे हम बड़ी से बड़ी इमारतें लें, चाहे हम सोने से जड़े दीवारें लें, इसलिए वो पूरी तरह से समानता रखती है इंद्र की अमरावती नगरी से। ऐसी है श्री राम जी की वो अयोध्या नगरी, जिसको लिखने में वाल्मीकि की लेखनी रुक नहीं रही, क्योंकि वो सारे सौंदर्य को लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो अयोध्या नगरी के एक एक रूप को जानना है तो रामायण से जुड़िए, इस चैनल से जुड़िए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाद इसको नहीं छूना, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएंगे। पर लाइक का बटन दबाइए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम लिखिए।